जिम्बाली जंगल के दिल में, जहाँ पेड़ राज फुसफुसाते थे और हवा अनदेखे पक्षियों के गीत लेकर आती थी, वहाँ एक छोटा जेबरा रहता था जिसका नाम जूजू था। बाकी जेबरा घास चरते, दौड़ते और धूप में आराम करते थे, लेकिन जूजू का एक अलग सपना था। वह उड़ना चाहता था। हर दिन जब उसकी टोली मैदानों में दौड़ती, जूजू आसमान की ओर देखता। उसकी बड़ी काली आंखों में आश्चर्य की चमक होती। वह उन पक्षियों को देखता जो खुशी से हवा में उड़ते, लूप लगाते और मस्ती करते थे। जूजू सबसे ज्यादा चाहता था कि उसकी नालों के नीचे हवा का झोंका महसूस करे। जूजू का सपना कोई राज नहीं था। वह अक्सर इसके बारे में बात करता था, लेकिन उसे समर्थन की जगह हंसी मिलती थी। तुम जेबरा हो जूजू, पक्षी नहीं, जिराफ हंसते। शायद तुमने बहुत ज्यादा उड़ने वाले टर्माइट खा लिए, मीरकैट मजाक उड़ाते। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी चिंतित थे। जेबरे जमीन पर ही रहते हैं, उसकी माँ नरमाई से कहती। लेकिन जूजू हारा नहीं। उसके दिल में गहरा विश्वास था कि अगर वह मेहनत करेगा और दिल की सुनता रहेगा तो एक दिन आसमान उसे भी स्वीकार करेगा। एक धूप भरी सुबह जूजू ने फिर से अपना सपना अपने सबसे अच्छे दोस्त बंदर मंकी से साझा किया। मंकी कोई आम बंदर नहीं था। वह चीजें बनाना और समस्याएं हल करना पसंद करता था। यह सपना तो कमाल का है, मंकी ने पेड़ से उल्टा लटकते हुए कहा। सच? जूजू की आंखें बड़ी हुई। बिल्कुल, और मैं जानता हूं कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। टोटो कछुआ। वह बहुत पुराना है और कहते हैं कि उसे जंगल के सारे राज पता हैं। जूजू और मंकी कुछ आम लेकर धुंधली दलदली जगह टोटो के पास चल पड़े। धुंधली दलदल शांत और स्थिर थी। पानी शीशे की तरह चमक रहा था। वहां एक बड़ी चट्टान पर टोटो आराम कर रहा था। टोटो, मंकी ने आवाज लगाई, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता चाहिए। टोटो ने धीरे से एक आंख खोली। बुद्धि मुफ्त नहीं मिलती। आम लाए हो? एक आम शेयर करने के बाद जूजू ने अपना सपना बताया। उड़ने वाला जेबरा? टोटो ने धीरे हंसते हुए कहा। यह दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। तुम्हें रंगीन पक्षी का पंख चाहिए। वही पंख उसे उड़ा सकता है जिसका दिल सच्चे सपनों से भरा हो। वह कहाँ मिलेगा? जूजू उत्सुकता से पूछा। टोटो ने पलकें झपकाईं। फुसफुसाते पहाड़ों के पार, गूंजती नदियों के बाद एक बादल जैसा पेड़ है, वहीं रंगीन पक्षी रहते हैं। अगली सुबह जल्दी जूजू और मंकी ने यात्रा शुरू की। जंगल जिंदगी से भरा था। पत्तों की खरखराहट, कीड़ों की चहचहाहट, दूर कहीं भेड़ियों की हुंकार। उन्होंने फुसफुसाते पहाड़ पार किए, जहां हवाएं प्राचीन जीवों की कहानियां सुनाती थीं। वे गूंजती नदियों को तैरते हुए पार कर गए, जहां हर आवाज रहस्यमय तरीके से वापस आ रही थी। कई दिनों के बाद वे बादल के पेड़ तक पहुंचे। वह पेड़ बहुत ऊंचा था। ऊपर की डालियों पर बादल आराम कर रहे थे। जब जूजू और मंकी बादल के पेड़ पर चढ़े, चारों ओर जादुई रोशनी चमक रही थी। ऊपर रंगीन पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। वे जूजू की कल्पना से भी ज्यादा सुंदर थे। हर पंख में आसमान के सभी रंग झिलमिला रहे थे। जूजू ने सिर झुकाया। प्यारे पक्षियों, मैं एक पंख चाहता हूं, न कि जादू के लिए, बल्कि अपने सपने का पीछा करने के लिए। एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी नीचे आया। हम पंख आसानी से नहीं देते, तुम्हें अपने दिल की परीक्षा पास करनी होगी। तभी एक जोरदार चहक सुनाई दी। एक बच्चा रंगीन पक्षी शाखा से गिर रहा था। जूजू बिना देर किए दौड़ा और गिरने से पहले उसे अपनी पीठ पर पकड़ लिया। पक्षी आश्चर्यचकित हुए, फिर खुश होकर गीत गाने लगे। तुमने साहस और दया दिखाई, तुम पंख पा सकते हो। बूढ़े पक्षी ने एक चमकदार पंख जूजू के सिर पर रखा। तुरंत उसका शरीर हल्का हो गया। नालें जमीन से उठ गईं। जूजू उड़ रहा था, सिर्फ तैर नहीं रहा था। वह हवा में लुढ़क रहा, गोता लगा रहा, नाच रहा था। मंकी खुशी से चिल्लाया, तुम उड़ रहे हो जूजू, तुमने कर दिखाया। रंगीन पक्षियों ने जंगल भर में गीत गाया। जब जूजू जंगल लौट आया, सब इकट्ठा हुए उस चमत्कार को देखने। उसने पेड़ों के चारों ओर लूप बनाए, जिराफों को हाथ हिलाया और मीरकैट्स को मुस्कुराया। जानवर खुशी से चिल्लाए, जूजू, जूजू द फ्लाइंग जेबरा। यहां तक कि उसके माता पिता गर्व से भर गए। तुमने सच में अपना सपना पूरा किया। उसके पिता ने आंखों में आंसू लिए कहा। उस दिन से जूजू सिर्फ एक जेबरा नहीं था, वह विश्वास, बहादुरी और बड़े सपने देखने का प्रतीक बन गया। जूजू उड़ना ही नहीं रुका, उसने दूसरों को सिखाया कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, सच हो सकते हैं। मंकी ने जिज्ञासु दिमागों के लिए एक जंगल स्कूल बनाया। जानवरों ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। यहां तक कि टोटो भी पुराने किस्से सुनाने आया। रात में जब तारे चमकते, जूजू ऊंचाई पर उड़ता
और चमकदार रोशनी की एक डोरी छोड़ता नीचे सबको याद दिलाता, अपने सपनों पर विश्वास रखो, दूसरों की मदद करो और आसमान हमेशा तुम्हारे लिए जगह बनाएगा। ना जुजू अकेले घास भरे मैदान से गुजर रहा था। उसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था और दिमाग बादलों से। तभी ऊपर से एक आवाज आई, इतना उदास क्यों हो धारी वाले भाई? ये मीलो था, शरारती सा एक छोटा बंदर जो पेड़ की टहनी से उल्टा लटक रहा था और आधा खाया आम चबा रहा था। मैं उड़ना चाहता हूँ मीलो, जुजू ने धीमे से कहा, लेकिन कोई मेरा यकीन नहीं करता। मीलो ने सिर खुजाया, अरे मैं करता हूँ, सुनने में अजीब लगता है पर यही तो मजा है। सच में? जुजू की कान खड़े हो गए। बिल्कुल, मीलो जमीन पर कुलांचे मारता उतरा। और मुझे एक ऐसा शख्स याद है जो हमारी मदद कर सकता है। सुना है तुमने टोटो कछुए के बारे में? वो बूढ़ा कछुआ जो जंगल के सारे राज जानता है। जुजू ने पलकें झपकाई। मीलो ने सिर हिलाया। हाँ वही, कहते हैं वो हर उस जादू को जानता है जो पेड़ों में बहता है। चलो हम उसे आम देंगे, वो आम का बहुत शौकीन है। और यूं ये दो अनोखे दोस्त, एक जिसकी धारियां थीं और दूसरा जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं रहती, निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जो उन्हें अक्ल, जादू और शायद उड़ान की ओर ले जा सकता था। सफर उन्हें जंगल के अंदर और गहराई तक ले गया। सूरज की रोशनी धुंध में बदलती गई और दूर में मेंढकों की आवाजें गूंजने लगीं। वो देखो, मीलो ने फुसफुसाया। एक शांत झील के बीच चिकने पत्थर पर टोटो लेटा था, जिम्बाली का सबसे बूढ़ा कछुआ। उसकी पीठ पर काई और पुराने समय की नक्काशियां थीं। मीलो ने गला साफ किया। बड़े बुद्धिमान टोटो साहब, हम आम लाए हैं। और एक सवाल। टोटो ने धीरे से एक आंख खोली। पहले आम, फिर सवाल। उन्होंने रसदार आम दिए। टोटो ने चबाना शुरू किया। आखिरी कौर के बाद उसने चैन की सांस ली। अब बोलो, जुजू आगे बढ़ा। सर, मैं उड़ना चाहता हूं। ऐसे नहीं, सच में। टोटो ने गहरी हंसी हंसी जो पानी में लहरों की तरह गूंज उठी। अजीब बात है, पर नामुमकिन नहीं। जुजू की आंखें चमक उठी। टोटो ने उसे गौर से देखा। एक पुरानी कहानी है, इंद्रधनुषी परिंदे का पंख, एक जादुई पंख जो हर उस दिल को उठा सकता है जो सच्चे दिल से ख्वाब देखे, लेकिन उसे वही छू सकता है जो नेक और सच्चा हो। वो कहाँ मिलेगा? जुजू ने पूछा। टोटो ने आसमान की ओर देखा। वो है सरसराती पहाड़ियों के पार, आवाजों वाली नदी के उस पार, एक पेड़ की चोटी पर, जिसे कहते हैं बादल का पेड़, जहां इंद्रधनुषी परिंदे रहते हैं। जुजू और मीलो ने भी एक दूसरे की ओर देखा। हम चलेंगे, जुजू ने पक्का कहा। टोटो मुस्कुराया। तो फिर तुम्हारे खुरों को हवा नसीब हो। सुबह होते ही दोनों दोस्तों ने तैयारी की। केले, आम, एक बेल की रस्सी और कुछ नारियल पानी। मीलो ने अंजीर के पत्तों से जुजू के लिए एक छोटा थैला बनाया जिसमें एक चमकता हुआ कंकड़ रखा, किस्मत के लिए। पहली मुश्किल थी सरसराती पहाड़ियां। जैसे ही वो हवा से हिलते पहाड़ चढ़े, आवाजें कानों में गूंजने लगी। वापस जाओ, किसी ने कहा। तुम नाकाम रहोगे, दूसरी आवाज आई। डरावना है, मीलो कांप गया। ये सिर्फ औरों के शक्र की आवाजें हैं, मेरी नहीं, जुजू ने मजबूती से कहा। शाम तक वे पहाड़ियों को पार कर चुके थे और पहुंचे आवाजों की नदी पर। एक चौड़ा सिल्वर पानी का बहाव। हर आवाज 10 बार गूंजती थी। हेलो, मीलो ने चिल्लाया। हेलो, 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 हेलो। दोनों चुपचाप तैरते रहे। अजीब मछलियां उन्हें देखती और चांदनी उनका रास्ता रोशन करती रही। आखिरकार गीले लेकिन महफूज वो एक पहाड़ी पर पहुंचे और दंग रह गए। उनके सामने था बादल का पेड़। उसकी जड़ें पहाड़ में समाई हुई थीं और शाखें बादलों में गायब हो रही थीं। ये कितना बड़ा है, मीलो ने धीरे से कहा। और कितना खूबसूरत, जुजू ने कहा। सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब उनका सपना आसमान से कुछ ही दूर था। बादलों वाला पेड़ किसी सपने जैसा लग रहा था। उसका तना चांदनी रात में हल्के हल्के चमक रहा था और उसकी छाल पर कोहरा ऐसे चिपका था जैसे भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहटें हों। हर पत्ता हल्की सी चमक में झिलमिला रहा था और हर हवा का झोंका एक मधुर संगीत की तरह गूंज रहा था। मिलो उसकी जड़ पर खड़ा होकर ऊपर देख रहा था, जब तक कि उसका संतुलन बिगड़ा और वह पीछे गिर पड़ा। हम इस पर चढ़ेंगे कैसे? जुजू आगे बढ़ा। एक एक शाखा करके वे चढ़ाई शुरू करते हैं। बेलें तने के चारों ओर सीढ़ियों की तरह लिपटी थीं और मददगार जुगनू उनकी राह रोशन कर रहे थे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, जंगल की आवाजें फीकी पड़ती गईं।
हवा पतली होती गई, बादल और घने होते गए। आखिरकार वे मोटी शाखाओं से बने एक चौड़े कोहरे से लिपटे हुए मंच तक पहुंच गए और फिर उन्होंने उन्हें देखा। इंद्रधनुषी पक्षी, दर्जनों जादुई पक्षी चुपचाप बैठे थे। हर एक के पंख तेल जैसी रंग बिरंगी रोशनी में चमक रहे थे। लाल, बैंगनी, सुनहरा, हरा, चांदी, नीलम, उनके पंखों में जादू चमक रहा था और उनकी आंखें दयालु लेकिन प्राचीन थीं। जुजू आगे बढ़ा और सिर झुकाया। कृपया महान पक्षियों, मैं एक पंख चाहता हूं, न ताकत के लिए न घमंड के लिए, बस अपने सपने को साकार करने के लिए। एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर एक पक्षी नीचे उड़कर आया। वह थी सेरेन्या, सबसे बुद्धिमान और सबसे बुजुर्ग इंद्रधनुषी पक्षी। उसके पंख सूर्योदय की तरह चमक रहे थे। तुम हमारा उपहार मांगते हो, उसने हवा जैसे शांत स्वर में कहा, लेकिन सपनों की परीक्षा होती है, अपना दिल दिखाओ। तभी ऊपर से एक तेज चीख सुनाई दी। एक छोटा इंद्रधनुषी बच्चा पक्षी अपने घोंसले से फिसलकर नीचे गिर रहा था। जुजू ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह शाखा के किनारे तक दौड़ा और छलांग लगाई। हवा उसके कानों में गूंज रही थी। समय धीमा पड़ गया। उसने अपनी टांगें फैलाईं और बादलों की परत से ठीक पहले उस नन्हे पक्षी को अपनी पीठ पर पकड़ लिया। बच्चे ने खुशी से चहचहाना शुरू किया। जुजू मंच पर वापस लौटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इंद्रधनुषी पक्षियों ने गाना शुरू किया, ऐसा सुर जो कभी किसी ने नहीं सुना था। साहस, दया और विश्वास का गीत। सेरेन्या फिर से नीचे उतरी। उसकी चोंच में कुछ था, एक पंख, लंबा, चमकदार, इंद्रधनुष के हर रंग से सजा और भी बहुत कुछ। वह तारों की तरह चमक रहा था और उसमें प्रकाश लहरें बना रहा था। उसने वह पंख धीरे से जुजू के सिर पर रख दिया। तुम योग्य हो, सपनों का धावक। जैसे ही पंख ने जुजू की अयाल को छुआ, उसकी एक अजीब गर्माहट महसूस हुई। उसके खुर झंझना उठे, टांगें हल्की हो गईं और अचानक वह हवा में तैरने लगा। फिर एक झोंके के साथ जुजू उड़ गया। ऊपर और ऊपर घूमते हुए, हंसते हुए वह आकाश में ऐसे नाच रहा था जैसे हवा बन गया हो, जैसे कोई सपना आजाद हो गया हो। मिलो पास की बेल से झूलते हुए चिल्लाया, तू कर गया जुजू, तू उड़ रहा है। जुजू की मुस्कान थम ही नहीं रही थी। पहली बार आसमान सिर्फ एक सपना नहीं था, वह उसका घर बन गया था। जुजू और इंद्रधनुषी पक्षियों ने घंटों बादलों में उड़ते हुए बिताए। उन्होंने उसे कलाएं सिखाईं, कैसे घूमना है, कैसे गोता लगाना है और कैसे हवा में चमकदार निशान छोड़ने हैं। जुजू बहुत तेजी से सीख रहा था। रात को वे सितारों के नीचे उड़ते और जुजू आकाश में चित्र बनाता, बड़े दिल, झिकझैक और उसका नाम चांद के ऊपर चमकते हुए। मिलो एक शाखा से ताली बजाते हुए चिल्लाया, जी फॉर जूजू, द स्काई ज़ीब्रा। जुजू को यकीन नहीं हो रहा था। उसका सपना सच हो गया था, लेकिन उसके दिल में एक बात साफ थी, अब वक्त आ गया है घर जाने का और सबको दिखाने का कि सपने सच हो सकते हैं। जूजू और मिलो ने अपने घर की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। इस बार जूजू ने पैदल नहीं चला, वो पेड़ों की चोटियों के ऊपर उड़ रहा था और मिलो नीचे बेलों से झूलता हुआ खुशमिजाज अंदाज में उसके साथ चल रहा था। पंछी उसे देखकर खुशी से चहचहाने लगे। बंदर पेड़ों से तालियां बजाने लगे। फुसफुसाती पहाड़ियां अब किसी और ही अंदाज में गुनगुना रही थीं। पुराने अफसानों की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई बधाई दे रहा हो। हवा खुद कह रही थी, सपने देखने वाला लौट आया। आसमान में ज़ेब्रा उड़ गया। गूंजती नदी ने भी उनका स्वागत किया। जब जूजू नीचे की तरफ झुका तो उसकी हंसी 1000 बार गूंजी। चौपा मगुई थी। यहां तक कि नदी भी जैसे खुश हो गई। चूचू, जूजू, जूजू। जब वो जिम्बाली जंगल के किनारे पहुंचे, जानवर अपने कामों में मसरूफ थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक चमत्कार आने वाला है। अचानक एक साया उनके ऊपर से गुजरा। सबने ऊपर देखा। पंछी नहीं, कुछ और था। फिर उन्होंने देखा जूजू आसमान में गोल गोल घूमते, हवा में कलाबाजियां लगाते हुए उड़ता हुआ। जिराफ ने आंखें झपकाईं। मियर कैट्स ने अपने बेर गिरा दिए। शेरों के मुंह खुले रह गए। हाथी पानी में खेलते खेलते थम गए। जूजू नीचे उतरा। उसके खुर बस जमीन को छू ही रहे थे। मिलो भी पहुंचा। सांसें फूली हुईं। कुछ है साहब, लेकिन खुशी से चिल्लाया, उसने कर दिखाया।
वो उड़ गया। एक पल की खामोशी के बाद पूरा जंगल तालियों और नारों से गूंज उठा। जूजू, उड़ने वाला जेब्रा, उसने सच में कर दिखाया। उसने एक ख्वाब का पीछा किया और आसमान को छू लिया। जूजू के मम्मी पापा आगे आए। उसकी माँ ने उसका चेहरा छुआ, आंखों में आंसू थे। तू सच में उड़ गया। तूने उस चीज पर यकीन किया जिसे कोई और देख भी नहीं पाया, और तूने उसे हकीकत बना दिया। उसके पापा ने सर झुका लिया। हमें माफ कर दो कि ये हमने शक किया। आज हमने कुछ ऐसा सीखा जो पंखों से भी ज्यादा कीमती है। जूजू सबकी तरफ मुड़ा। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है। मुझ पर हंसे, शक किया। मैं खुद भी डर गया था। लेकिन सपने असली होते हैं, इसलिए नहीं कि वो आसान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो काबिले कद्र होते हैं। बस हिम्मत चाहिए, अच्छाई चाहिए, और एक पागल सा छोटा बंदर दोस्त। सब हंस पड़े। और उसी दिन से जूजू सिर्फ एक जेब्रा नहीं रहा, वो बन गया जूजू द ड्रीमर, जूजू द स्काई डांसर, जूजू द बिलीवर। जूजू की उड़ान ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदली, पूरे जंगल को बदल दिया। मिलो और जूजू ने जवफारी जंगल के बीचों बीच एक ड्रीम स्कूल बनाया, एक जादुई जगह जहां जानवर आकर कुछ नया सीख सकते थे, बना सकते थे, अपने सपनों के पीछे भाग सकते थे। छोटे कछुओं ने तेज चलने वाले बूट्स डिजाइन करने शुरू कर दिए। तोते पेंटिंग सीखने लगे। मियर कैट्स ने किताबें लिखना शुरू कर दिया। यहां तक कि शर्मीले सांप भी डांस करने लगे। और टोटो कछुआ, वो भी आता रहता, पुरानी कहानियां सुनाता और सबको याद दिलाता। हर जानवर के अंदर कोई जादू होता है, बस उसे खोलना होता है। हर शाम जूजू जंगल के ऊपर उड़ता और पीछे छोड़ जाता चमकते हुए सितारों जैसे रास्ते। जानवर जमा हो जाते, चुपचाप निहारते। बच्चे जानवर मिलकर नारा लगाते, हमें यकीन है, हमें यकीन है, हमें यकीन है। एक रात एक नन्ही कांटों वाली साही पिप फुसफुसाई, मुझे मछली की तरह तैरना है। जूजू उसके पास उतरा और प्यार से बोला, तो एक दिन तू जरूर तैरेगी। उसी रात जूजू ने आसमान में लिखा, सपनों पर यकीन करो, दूसरों की मदद करो, आसमान में सबके लिए जगह है। और कहीं दूर ऊपर इंद्रधनुषी परिंदे सुर में गा रहे थे। जूजू उड़ रहा था चमकते आसमान में, सिर पर इंद्रधनुषी पंख चमकता हुआ। वो पलटा, सरका और बादलों के बीच नाचने लगा। उसके साथ पंछी भी उड़ रहे थे, हैरानी से चहचहाते हुए। एक जेब्रा जो उड़ता है, तोते ने चिल्लाया। ये तो तारों में रहने वाला है, नीचे से उल्लू ने कहा। लेकिन जूजू के दिल में उड़ान से भी बढ़कर एक ख्वाहिश थी, इस खुशी को अपने अपनों के साथ बांटना। जिस दिन जूजू लौटा, पूरा जंगल जमा हो गया। जिराफ अपनी लंबी गर्दनें ऊंची करके देख रहे थे, मियर कैट्स पत्थरों पर चढ़ गए, और यहां तक कि शर्मीले बुश बेबीज भी पेड़ों के पीछे से झांकने लगे। अचानक भीड़ में से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। जूजू आसमान से फिसलता हुआ नीचे आया। उसके पीछे एक चमकदार रोशनी की लहर लहरा रही थी। वो जेब्राओं के ऊपर चक्कर लगाता हुआ, हाथियों के पास झुकता हुआ धीरे से मैदान के बीच उतर गया। सब खामोश थे। ये सच में वही है, एक छोटे से मृग ने फुसफुसाया। जूजू उड़ रहा है। उसके पापा खुशी और आंसुओं से चिल्लाए, यहां तक कि बंदरों ने भी झूलना छोड़ दिया और ताली बजाने लगे। मिलो दौड़ता हुआ आया, हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाया, उसने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। जूजू ने अपने दोस्त के पास नाक सटाई और मुस्कुराकर बोला, हमने कर दिखाया। मिलो। जूजू की वापसी के बाद जंगल पहले जैसा नहीं रहा। जो जानवर पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास चमकती आंखों और खुले दिलों से आने लगे। क्या कोई और भी उड़ सकता है जूजू? क्या मैं बादलों से तस्वीर बना सकता हूं? अगर मेरा सपना है कि मैं आसमान में तैरूं, तो जूजू हर किसी से मुस्कुराकर कहता, हर सपना एक रास्ता होता है, लेकिन उसे तय करना होता है साहस, अच्छाई और विश्वास के साथ। जूजू और मिलो ने जानवरों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर स्काई कैंप बनाया, एक जादुई जगह जहां जानवर अपने सबसे जंगली सपनों को आजमा सकते थे। कोई बादलों पर पेंटिंग कर रहा था, कोई बारिश में डांस कर रहा था। पूरा जंगल सपनों से भरने लगा। फिर एक दिन टोटो कछुआ भी आ पहुंचा। अपने साथ लाया प्राचीन स्क्रॉल्स और आंख मारते हुए बोला, अब कुछ बड़ा बनाना है। एक रहस्यमय फुसफुसाहट उसी रात, जब जूजू तारों के नीचे आराम कर रहा था, हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने जंगल को बदल दिया है छोटे,
लेकिन तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। जूजू ने चुपचाप चांद की तरफ देखा। इंद्रधनुषी पंख उसके पास धीरे धीरे चमक रहा था। एक नई यात्रा उसका इंतजार कर रही थी।